गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आप लोग बोलते हैं कि जो भक्ति भगत करता है उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। मेरी लड़की गुरुजी खत्म हो गई। क्या हो गया उसको? गुरुजी वो पानी में डूब के खत्म हो गई। 10 फीट की गड्ढा था। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ सर। वो घूमने गई थी, मकान मालकिन के साथ में। वहाँ हाथ पांव धोने लगे, पूरा ऊपर पानी था तो दोनों जन डूब गए। मालकिन भी डूब गई और वो भी डूब गई। 10 फीट का गड्ढा था। 10 फीट गड्ढा था, पानी भरा था। पानी भरा था। और भक्ति बहुत करती थी वो भी। कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। कभी उसकी मम्मी नहीं करती थी ना लड्डू गोपाल को, तो वही सब कुछ करती थी, खिलाना नहलाना सब वही करती थी। इसलिए अपने हर बच्चे को तैरना जरूर सिखाना चाहिए गुरुजी। लेकिन अभी कैसा है, नदी वगैरह में कोई नहाने जाता नहीं है। नहीं जाता, फिर भी तो गड्ढे में डूब गई ना। तैरना जानती तो नहीं डूबती। हाँ, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, और ये गुरुजी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को तैरना जरूर सिखाओ। और गुरुजी जैसे सुन लो, जैसे अभी मैया बोली कि पंजाब में बाढ़ आई तो पूरी बस्ती बह गई, इनके पति बह गए, बच्चे बह गए। चलो बाढ़ आ गई, बह गए, पर जिनको तैरना आता था वो कैसे भी करके किनारे लग जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता उनके डूबने की संभावना 100% है, पर जिनको तैरना आता है उनके डूबने की संभावना केवल 5% है। इसलिए सबको हम कह रहे हैं, हमको भी तैरना आता है। और गुरुजी आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाएं। और गुरुजी मैं ये देखता हूँ जो लोग भाव भगत कुछ नहीं करते हैं वो बल्कि गुरुजी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। कई बार चीजें आज हम देखते हैं, हम पिछला नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म हमें आज चुकाने पड़ते हैं। जो आज करेंगे अच्छा या बुरा, वो आगे देखने को आगे मिलेगा। गुरुजी हम 2-4 महीना बहुत सही रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। अभी मेरी तो बड़ी वाली लड़की की तबीयत खराब है। बेटे की नहीं, बड़े वाली लड़की का क्या मालूम क्या यहाँ हो गया है। तो दिखाओ डॉक्टर को। ठीक नहीं कराया हूँ, दिखाया हूँ, चेक कराया हूँ। अब जो है बेटा बेटी उनमें ध्यान लगाओ, अर्थात उनका पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ उन्हें, और अपना मन भगवान में लगाओ। भगवान, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो देखो मौत बहाना लेके आती है। अपने देखो मृत्यु तो मैं मानता हूँ गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं खाली यही पूछने वाला था कि जब भाव भक्त में जो लोग हैं उनका भी अकाल मृत्यु कैसे आ जाता है। भाई मरना पड़ता है, मौत किसी न किसी बहाने से आती ही है, और वो मौत अटल सत्य है। अभिमन्यु को भी मरना पड़ा था, इसलिए मौत छोड़ती नहीं है। कि सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि इसकी माँ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं, इसका क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मर जाती है। मौत को इतनी भी दया नहीं आती कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। मौत तो बड़ी निर्दयी है। वो तो मानता हूँ गुरुजी। इसलिए मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। राधे राधे, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जैसे मैं घर पे युगल सरकार की सेवा करती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, तो कभी किसी वजह से या घर के कामों की वजह से या कहीं जाना हुआ, सेवा अगर सही से नहीं हुई या जल्दी में हुई, तो उस दिन पूरे दिन गुरुजी ऐसे अंदर से भाव आता है कि कुछ अपराध हो गया है आज। कोई अपराध नहीं होता। भगवान पूजा के नियम के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उस प्रेम से की गई हर प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊं लेकिन मन में चिंतन हमेशा वृंदावन और प्रिया जी, लालजू, मतलब कहीं भी जाऊं चिंतन जो दिमाग है वो सिर्फ वहीं रहता है। सही है, भगवान में लगना अच्छी बात है। और गुरुजी एक माला का नियम बता दीजिए। जैसे माला करती हूँ तो माला के मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें नियम होते हैं?
प्रेम से माला ऐसे जपते हैं, माला ऐसे पकड़ते हैं, बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे, तो एक माला पूरी होने पे माला पलट जाती है, ये पलट गई जी। नहीं गुरुजी, ये पूछना चाह रही हूँ कि माला अपने घर में जैसे मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या कहाँ दूसरे के घर में बैठ के करो? नहीं नहीं, जैसे जो काउंटर है उस पे तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माला हम वैसे नहीं कर सकते हैं, ये चीज पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, चलते फिरते जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी राधे राधे। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। जैसे हर अस्पताल में एक ओपीडी होता है और बीमार आदमी का बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर सारा दिन तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। एक बार चेक किया, कोई बोल दिया कि ओपीडी के में कल परसों फिर आना, हफ्ते का रेंज दे दिया। ये तो क्या आपके प्रश्नावली में ओपीडी का ऐसा केस नहीं है कि एक बीमार आदमी 2-4 दिन आपसे प्रश्नावली करे तो ज़्यादा अति उत्तम उसको लाभ मिले? तो बीमार आदमी हमारे पास क्यों आए, डॉक्टर के पास जाए ना। नहीं तो मानसिक बीमारी तो आपसे ही दूर होगी। तो बताओ आपको क्या बीमारी है? एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और व्यापार उसका बहुत बढ़िया, व्यापार बहुत ढंग से करता, परिवार का पालन करता है। और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। और उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। और मेरे को दोषी लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। वो आए हैं क्या? एक बार आए, और ना आके भी मैं हर महीने आता हूँ यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले, बात आपसे मुलाकात एक बार आया तभी से ये हाल हुआ। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रश्नावली में मेरे पास मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप मुझे समय दें तो मैं सारी रात, मेरी प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। अर्थात इसलिए मैंने बोला कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे। हाँ चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्री मन्नार जी। गुरुजी, मैं पिछली बार 2 साल पहले आपसे नाम दीक्षा लेके गई थी, तो जब भी मैं आई आश्रम में, मेरे जब भी पर्स खुआ 2000, जब 2100 रुपये खुए थे। और आज मैं इस आश्रम में फिर आई, घर से ही के लिए आई हूँ। आज मेरे पर्स में सब कुछ था, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था, सब श्रृंगार का सामान, सब चीज। आते ही वो फिर खो गया। तो पर्स कहाँ रख दिया आपने? पर्स में लाके यही खम्मा के पास बैठी थी और बैग उठा के चली गई उधर आश्रम में और यहीं रह गया। तो भाई ऐसे बैग छोड़ के जाओगी तो चोर तो यहाँ घूम ही रहे हैं ढेर सारे। नहीं वो गिर, ये ऐसे क्या बात है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दोष है बाबा? कमी नहीं है, लापरवाही। यहाँ चोर इतने ज्यादा हैं, जहाँ पब्लिक होती है। अब यहाँ भी आप लोग हो ना, यहाँ 4-6 चोर घूम रहे होंगे, जरा भी आपकी लापरवाही हुई बैग लेके भाग जाते हैं। घर कितना पकड़े चोर को, कहाँ से पकड़े बताओ? और बहुत टेंशन रहती है, घर में राड़ रहती है, पता ना क्या बात है, मेरी तो समझ में ना आ रही कुछ भी। टेंशन तो कथा सुन के दूर हो जाएगी। मैं तो कथा सुनती हूँ गुरुजी। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, मिलेंगे सबको ऊपर मंदिर में। चलो आज के लिए इतना ही। जय गौरी गोपाल, शुभ रात्रि। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किस क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं हो रही है गुरुजी? पढ़ाई में कि नौकरी में कि शादी ब्याह में, कहाँ? गुरुजी मैं जॉब करता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं वो गलत चीजों में खर्च हो जाते हैं। शराब मैं खुद पीते को हो? नहीं, शराब बराबर नहीं पीता गुरुजी। सिगरेट भी नहीं गुरुजी। फिर कहाँ पैसे जाते हैं? गुरुजी कोई गेम में उसमें चले जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। ऐप मतलब जुआ का ऐप? हाँ। तो जुआ खेलते हो आप? हाँ जी। कितने हार गए? क्या जी? कितना पैसा हार गए जुआ में? 2-2.5 लाख रुपए हार गए गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितना? उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे? हाँ। कितना? 2.5 लाख रुपए। वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ? नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद।
तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते? गुरुजी उसमें कुछ पहले पैसे फंसे थे, उसको निकालने के चक्कर में हो गई। तो वो जुआ बना ही इसी प्लानिंग से है कि पहले आपको फंसाएगा फिर आपका लूटेगा। हाँ जी गुरुजी। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार सेलिब्रिटी इसका प्रचार करते हैं जुआ का, और आप जैसी युवा पीढ़ी जिन युवाओं को तपाना चाहिए, शरीर को मेहनत करनी चाहिए, आप लोग जुआ खेल के बर्बाद हो रहे हैं। गुरुजी मेरा एक और सवाल था। पहले अब ये बताओ, जुआ खेलोगे कि नहीं? नहीं खेलेंगे गुरुजी। पक्का? पक्का गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चलो 2.5 लाख हार के अब नहीं खेलना। गुरुजी एक और सवाल था। अब ये बताओ, वो 2.5 लाख किसके जेब में गए? वो उसी की जेब में गई। जुआ बनाने वाले के ना? हाँ जी। हाँ, और आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला फिर गुरुजी। तो कब ये अक्ल आएगी युवाओं को कि जुआ खेल के क्यों बर्बाद होना है? जुआ का ऐप बनाने वाली कंपनियां कोई बेवकूफ थोड़ी है कि अपना पैसा तुम्हें दे देंगी। हाँ वो जी तो गुरुजी। तुमसे लूटने के लिए ऐप बनाए गए हैं। तुम पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ पाते, और बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं। समझ गए गुरुजी, अब नहीं खेलेंगे। चलो। गुरुजी एक और सवाल था। हाँ। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है? हाँ ऐसा ही है कुछ। अच्छा, तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुंची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुंचाई है, हाँ। लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। गुरुजी बताओ कुछ सही है या गलत है, करना छोड़ दें, क्या करें? नहीं तो माँ बाप से पहले राजी मर्जी ले लो। यदि माँ बाप राजी मर्जी हैं दोनों के तो विवाह कर लेना। गुरुजी कास्ट अलग है। तो माँ बाप की राजी मर्जी है तो कर लेना, माँ बाप की राजी मर्जी हो तो मत करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के अपना काम करो, शांति से बैठे रहो भैया। गुरुदेव भगवान की जय हो। जी श्रीमन नारायण प्रभु जी। जी। मैं वृंदावन का ही निवासी हूँ, गांव मेरा छरौरा है। बताओ प्रभु। थोड़ी सी मेरी बुद्धि खराब रहती है प्रभु जी। क्यों? हम 4 भाई हैं। अच्छा। 2 की शादी हो चुकी है। हाँ। हम 2 भाई वृंदावन में रहते हैं और 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और जी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो। तो हम 2 भाई यहाँ रहते हैं, 2 भाई रहते हैं फिरोजाबाद में। लेकिन मेरे पे थोड़ा कम लगा हुआ है माँ बाप का। हाँ। तो मैं गुस्सा में कुछ उल्टा सीधा भी कह देता हूँ। देखो, माँ बाप को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितने बच्चे हैं सभी बच्चों में समान व्यवहार करना चाहिए। परंतु आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब आपके पास हाथ पांव हैं, बुद्धि है, आप अपना कमा खा सकते हो जी। आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो जी। आप करोड़पति भी बन सकते हो। इसलिए आपको जो शरीर मिला है, इस शरीर से आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए माँ बाप को दोष ना दो, उन्हें अपशब्द ना कहो। आप अपना मन लगा के मेहनत करो, पैसे कमाओ। जी। एक शब्द और है प्रभु जी। बोलो। अब कुछ नहीं, बस बताओ बताओ बता दो। स्वामी जी, जी। राधे राधे जी। स्वामी जी, आप लोक कल्याण का हर कार्य करते रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आया हूँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक निवेदन है पूरे गांव की तरफ से आपसे कि एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराया जाए कि वहाँ सभी भगवान देवताओं के दर्शन हो सके ग्रामवासी को। तो कौन सा गांव है? ये रीवा जिला के पास जोन्हा ग्राम है जी। तो वहाँ मंदिर नहीं है गांव में? मंदिर जो नहीं है, छोटे अपने अपने घर में प्राइवेट लोगों ने बनवाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर आपके ट्रस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा हो सके तो मैं आप सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठा करो पैसा और सभी लोग एक मंदिर का निर्माण कराओ, भव्य मंदिर बनवाओ। सब लोग गांव की सहमति और गांव की तरफ से बनवाओ।
ये कोशिश असफल रही महाराज जी, इसीलिए आपके चरणों में निवेदन किया। कोशिश असफल रही, फिर कोशिश करो। जब जी। तक कोशिश सफल ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहो। महाराज जी दूसरा निवेदन है, हाँ। अगर आपके चरणों में सेवा करना हो तो इसका मार्ग क्या है? कर लीजिएगा सेवा, बता देंगे ऊपर कार्यालय में। जी जी महाराज।